बड़ी खबर और अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अच्छी खबर। दिल्ली में राज्य सरकार और एलजी के बीच में अधिकारों पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों ने जो फैसला सुनाया है वो अरविंद केजरीवाल के हक में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र की बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आ चुका है और यहाँ पर उन्होंने कहा है ये बड़ी जीत है लोकतंत्र के मुद्दे पर। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है, लोकतंत्र की जीत बताया है अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, ट्वीट उन्होंने कर डाला है और दिल्ली के लोगों की जीत, दिल्ली की जनता की जीत बताया है उन्होंने। जनता ने खुद एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नई पार्टी की जनता ने खुद एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नई पार्टी की 70 में से 67 सीटें देके एक ऐतिहासिक बहुमत दिया था। वो दिल्ली की जनता का बहुत ऐतिहासिक फैसला था। दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए, दिल्ली में जनता के वर्षों से रुके हुए काम कराने के लिए, दिल्ली में ईमानदारी का शासन लाने के लिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जिस तरह से उस चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की मनमानी इंटरप्रिटेशन करके जिस तरह से हर काम में टांग अड़ाई जा रही थी, वो चाहे सीसीटीवी लगाने का फैसला हो, वो चाहे गरीबों को राशन पहुंचाने का फैसला हो, वो चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला हो, हर चीज में टांग अड़ाई जा रही थी। आज मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं, हम लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं और फैसला पूरा पढ़ने के बाद उस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता की चुनी हुई सरकार सुप्रीम होगी, एलजी के पास में मनमानी करने की पावर नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है, पावर लोकतंत्र में जनता के पास होनी चाहिए और जनता की चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं दिल्ली में। संविधान में हम बार बार कह रहे थे कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, यानी जमीन के मसले, पब्लिक ऑर्डर के मसले और पुलिस के मैटर्स, वो रिजर्व सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा दिल्ली में और कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज को भी रिजर्व सब्जेक्ट बना दिया था, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से आज इस फैसले के अगर ऑपरेटिव पार्ट में जाऊं तो अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जब वो दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेगी तो अपनी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जा रहे थे या अननेसेसरी डिले हो रहे थे या उसमें टांग अड़ाई जा रही थी। एलजी साहब ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन रोके और उसमें देर लगाई, अननेसेसरी क्वेश्चंस करके भेजे, अननेसेसरी अपनी ओपिनियंस लगा के भेजी, आप सबको याद है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के बहुत सारे काम डिले हुए। तो पहला तो यह कि अब दिल्ली सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करते वक्त अपनी फाइलें बार बार एलजी की मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एलजी और वहां से रिजेक्ट होने की और उसमें डिले होने की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। दूसरी बात, सर्विस मैटर्स जो हैं वो अब दिल्ली सरकार के पास में है, क्योंकि सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट बचे हैं जो संविधान में व्याख्या की गई थी। केंद्र सरकार के किसी बाबू ने अपने मनमानी से निर्णय लेते हुए या केंद्र सरकार की मंजूरी से निर्णय लेते हुए किया होगा, अपनी तरफ से एक चौथा रिजर्व सब्जेक्ट जोड़ दिया था। तो अब वो चौथा रिजर्व सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खत्म हो गया है, सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट बचे हैं। तो इससे बहुत राहत मिलेगी दिल्ली के लोगों को, जो ट्रांसफर पोस्टिंग और इन सब में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से फिर से दिल्ली की जनता की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और ये दिल्ली की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत का अवसर है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सम्मानित खंडपीठ ने जनता के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को फाइल को भेज सकते हैं, ये संविधान में भी था, लेकिन संविधान की मनमानी व्याख्या करके उसके
मिस इंटरप्रिटेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स किए, एलजी ने जो मनमाने ऑर्डर्स किए, उनके खिलाफ आज एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं और फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक भाषा यही होती है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। एलजी और गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट का जो फैसला है एलजी को वो मंजूर होगा, तो वो वही बात उन्होंने कही है। राष्ट्रपति को भेजने की भी जो बात कही है एलजी की तरफ से, अगर वो सहमत नहीं है तो वो संविधान में व्यवस्था है कि अगर किसी फैसले पे असहमति है तो वो उसको भेज सकते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि हर फैसला असहमति के लिए नहीं हो सकता है। जीत मिली है और ये भी कहा गया कि समन्वय बनाए दोनों लोग आपस में। समन्वय तो कहीं भी जरूरत होती है, निश्चित रूप से समन्वय बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हम 9-9 दिन बैठ के समन्वय बनाने के लिए बैठ रहे थे, लेकिन एलजी साहब सरकार से मिलना ही नहीं चाहते थे, फिर कौन सा समन्वय। तो मुझे लगता है समन्वय का संदेश भी बहुत अच्छा है। पूर्ण राज्य के बारे में अभी मुझे नहीं पता कि क्या टिप्पणी की है, लेकिन एक दिल्ली की चुनी हुई जनता, दिल्ली की जनता हमेशा अपने लिए चाहती है कि अगर मंडावली में या रोहिणी में या कहीं करावल नगर में किसी दिल्ली के किसी हिस्से में चेन स्नैचिंग होती है, तो चेन स्नैचिंग की घटना पर इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी जांच के लिए वो चुनी हुई सरकार के पास जा सके, चुनी हुई सरकार से बात कर सके। तो ये एक अलग मसला है। लैंड का मसला, पुलिस का मसला, पब्लिक ऑर्डर का मसला जो संविधान के तहत था, रिजर्व सब्जेक्ट था, उसके लिए पूर्ण राज्य का आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन जितना संविधान ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर दी थी, वो सब पावर रिस्टोर की गई है। हम फिर से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एसीबी पे अभी सारी बात बताएंगे एक बार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जो जीत है, ये जीत दिल्ली की जनता की है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास होगा और सारी फाइलें एलजी के पास अब नहीं जाएंगी, यानी कि अब सारी बातें, सारे विवाद, सारे मसलों पर एक हल निकालने के लिए बार बार एलजी के पास नहीं जाना होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चुनी हुई अब सरकार को। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अजीत श्रीवास्तव की तरफ। अजीत, एक लंबे समय से दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच में जो टसल चल रही थी, उस पर आज एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया है वो दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बड़ी राहत दे रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर कंचन नगर के दिल्ली सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार कहा जा रहा था कि स्कूलों में अपॉइंटमेंट करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है, बार बार हमें रोका जा रहा है, तो वो अधिकार क्षेत्र मिल जाएंगे। जो शिक्षा के लिए सरकार काम करना चाह रही है उसके लिए पूरा काम होगा, और जो डॉक्टरों की पोस्टिंग की बात है वो अधिकार क्षेत्र मिल जाएंगे। साथ में जो ट्रांसफर की बात लगातार मनीष ने भी अभी कही और जिसके लिए बार बार जद्दोजहद कर रही थी सरकार, अब उससे भी उनको राहत मिली है। लेकिन वहीं मनीष ने एक बात और ये भी कही है कि अभी भी जो लैंड है, पुलिस है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, यानी पूर्ण राज्य की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी महाअभियोजन किया गया था यहाँ पर, तो वहां पर सातों पर यह भी कह रहे थे कई अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, लेकिन अब वकील क्या कुछ बोल रहे हैं उस पर आइए सुनते हैं। The difference which can be supported by material for the decision by the president. कोर्ट ने यह भी कहा है कि एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटर है। एलजी तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका अपना कार्य है, एलजी साहब का अपना कार्य है। लेकिन एक जो सिचुएशन और एक जो व्यवस्था जिसको क्लियर कर दिया गया है कि हर फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, उस फैसला करने से पहले और उस फैसले को कार्यान्वयन करने के साथ साथ एलजी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एलजी का जो अपना अख्तियार प्रोवाइजो 239AA4 में है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसका तभी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हर मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। मंजूरी लेना या इन्फॉर्म करना, इसमें क्या है? अगर एलजी साहब के पास रीजन है मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को ना अग्री करने के लिए, जो कि हर मैटर में नहीं होना चाहिए और ना ही ये किसी का केस था कि हर मैटर में वो डिसएग्री कर सकते हैं, जहां पे उनके पास रीजन हैं, रीजन किस प्रकार के जो दिल्ली के हित में हो, दिल्ली के एग्जिस्टेंस के, दिल्ली के फंक्शनिंग के हित में हो एज अ नेशनल कैपिटल, वो उनके ऊपर बाध्य नहीं होगा। बट एलजी बाध्य होंगे जो फाइनली प्रेसिडेंट साहब फैसला करेंगे। तो तब तक फैसला लागू नहीं होगा सर? तब तक फैसला वो लागू नहीं होगा जब तक
राष्ट्रपति जी जहां पर भी उनके पास कारण हैं कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले को ना माना जाए क्योंकि वो दिल्ली के हित में नहीं है, वो उनको माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति जी का फैसला एलजी के ऊपर और दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर भी बाध्य होगा। डे टू डे फंक्शनिंग में हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है और कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे मस्ट वर्क इन अ कोहेसिव मैनर एंड इट इज नॉट दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मस्ट बी ऑन एवरी ट्रिवियल इशू। रिएक्शंस आने अब शुरू हो चुके हैं और बात वही की जा रही है कि एलजी अपना काम करेंगे, सीएम अपना काम करेंगे, दोनों में एक समन्वय होना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना होगा, दिल्ली की जनता के लिए काम करना होगा। आशीष सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आशीष, ये फैसला आने से पहले बताया जा रहा था और ये बातें भी की जा रही थी, अगर केंद्र सरकार के हक में फैसला आता है, उपराज्यपाल के हक में फैसला आता है तो फिर तो स्थिति वही रहेगी जो है, लेकिन अगर फैसला दिल्ली सरकार के हक में आ जाता है तो कई बदलाव देखने को मिलेंगे और ऐसा ही हुआ है। दिल्ली सरकार के हक में फैसला है यानी कि अब बदलाव देखना निश्चित है। देखिए, जाहिर तौर पर बदलाव देखने को नहीं, अब दिल्ली सरकार को बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ये कहती हुई आ रही है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन जो एलजी हैं वो हमें काम नहीं करने देते, हमारे पास शक्तियां नहीं है, आखिर हम काम तो करें कैसे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे दी है, आपको काम करना होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो तीन चीजें हैं, लैंड है, पुलिस है और पब्लिक जो सेक्टर है, वो पहले से ही इनके पास नहीं थे क्योंकि वो संविधान 239 AA में क्लियर है। एक अहम बात जो मनीष सिसोदिया ने कही कि हम पूर्ण राज की मांग को लेकर अभी हम अपने प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 संवैधानिक पीठ के फैसले आ चुके हैं पूर्ण राज को लेकर, एक का एनडीएमसी का जो जजमेंट था जिसको आज जो 9 जजेस बेंच का था और दूसरा आज जिसको सीजीआई ने रेफर किया है एनडीएमसी के जजमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा नहीं दे सकते। तो अब केवल एक रास्ता बचता है दिल्ली सरकार के पास कि अगर उन्हें पूर्ण राज का दर्जा चाहिए तो वो रास्ता केवल संसद से होकर गुजर सकता है। लेकिन सबसे अहम बात कि अब दिल्ली सरकार के पास शक्ति आ गई है। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के पास अब शक्तियां आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशीष सिन्हा और राजीव श्रीवास्तव, आप दोनों का। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं बड़े फैसले जिसके लिए अब उन्हें एलजी की तरफ रुख नहीं करना पड़ा।